कोरोना को हराना है, लॉकडाउन का समय घर पर ही बिताना है। 60 घंटे के लॉकडाउन से पसरा शहर में सन्नाटा। रीवा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत लॉकडाउन में शहर की तमाम दुकानें बंद हैं तथा सारे शहर में सन्नाटा पसर गया है। वहीं लॉकडाउन को लेकर लोगों का भी समर्थन मिल रहा है तथा आवश्यकता के तहत ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं शहर के चौक चौराहों में पुलिस की व्यवस्था भी मुस्तैदी के साथ है। साथ ही लोगों से आवागमन के कारणों पर पूछताछ भी की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन और प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं, मगर संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं लेता। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसके चलते शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक करीब 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। और अब सरकार के द्वारा किए गए इस लॉकडाउन का लोगों के द्वारा लगातार पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन का असर रीवा में भी देखने को मिल रहा है, जहां शहर की तमाम दुकानें बंद रहीं तथा इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही लोग घर से बाहर निकले। दरअसल सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, जिसके मद्देनजर लोगों ने सरकार के लॉकडाउन के निर्णय का समर्थन किया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 60 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। शनिवार को लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए पुलिस कप्तान खुद सड़क पर उतरे और 2 बसों सहित कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई। साथ ही बिना काम के बाहर घूमने वालों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर उतर आई है। शहर में हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शनिवार को पुलिस कप्तान खुद ही सड़कों पर उतरे और उन्होंने 2 बसों पर कार्यवाही की। इस बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी थी। 31 सीटर बस में 78 यात्री सवार थे। ये बस जबलपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, जिसको जब्त कर उस पर कार्यवाही की गई और उसके यात्रियों को दूसरे बसों से भेजा गया। इसके अलावा एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर भी कार्यवाही की गई, जो मास्क नहीं लगा रखे थे। इसके अलावा शंकर मेडिकल स्टोर में भी कार्रवाई की गई, जहां पर कर्मचारी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क लगाए ही दुकान में बैठे थे। इसके साथ ही शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैद है। बिना काम के सड़कों पर घूम रहे लोगों के वाहनों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। रीवा शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कुछ ही लोग सड़कों पर दिख रहे हैं जो जरूरी काम से जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी बिना काम के इधर उधर घूम रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड नियमों का पालन करें और प्रशासन का साथ दें। जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम सहित कार्यवाहियां की जाएंगी। इस संबंध में प्रस्तुत है पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, लॉकडाउन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है और किस तरह के साथ चेकिंग वगैरह चालू है? लॉकडाउन के लिए पर्याप्त संख्या में फिक्स पॉइंट लगा दिए गए हैं और लगातार चेकिंग की जा रही है। कोई भी लॉकडाउन की सफलता के लिए लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है और रीवा की जागरूक जनता करीब 90% से अधिक लोगों का बिल्कुल पक्का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कई लोग हैं जो इस स्थिति को ख़राब करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को मेरे द्वारा चिन्हित किया गया। जैसे मैंने एक बस देखा, बस में जो है रोका तो बस के अंदर जो है 78 लोग पाए गए, जबकि बस का परमिट 30+1 यानी 31 लोगों का परमिट था। अब 31 लोगों के बस की परमिट वाले बस में अगर 78 लोग बैठेंगे तो चाहे किसी दुर्घटना का शिकार हो, चाहे कोरोना की बीमारी का शिकार हो, आम जनता के लिए घातक है। उस बस को जब्त किया गया है, उसके यात्रियों को जाने की व्यवस्था कराई गई है और साथ ही बस के ड्राइवर कंडक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है और चालानी कार्रवाई जो भी उसका पेनाल्टी होगी वो अलग कार्रवाई होगी। इसके अलावा मेरे द्वारा शंकर मेडिकल स्टोर कोई वहाँ पे स्टैचू चौराहा के पास है। मैंने देखा कि एक व्यक्ति को छोड़ के दुकान के अंदर 3 अन्य व्यक्ति बैठे थे, कोई मास्क नहीं लगाया था। मैंने वहीं पे मौजूद कोतवाली की टीम को बुलाया और तत्काल प्रभाव से कहा कि इस दुकान को 24 घंटे के लिए, जैसा कलेक्टर साहब का भी कहना है कि पहली गलती पे 24 घंटे के लिए सील करेंगे, उसके बाद दोबारा पे 10 दिन के लिए सील करेंगे। तो पहली कार्रवाई उसकी दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करवाया गया है। इसके अलावा गुप्ता लाज में के नीचे कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी, वहाँ भी जो है उस कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान का ओनर बाहर जो है बिना मास्क लगाए घूम रहा था, उसको भी चालान करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एक अन्य बस जो है सिंगरौली के लिए जा रही थी, उसके भी ड्राइवर कंडक्टर ने मास्क लगाए थे। जब वो मास्क नहीं लगाएंगे तो यात्रियों से क्या बोलेंगे, तो मैंने ड्राइवर और कंडक्टर की चालानी कार्रवाई के लिए बोला है।
इस तरह लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी घूम घूम कर कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे द्वारा स्वतः की जा रही है और ये लगातार जारी रहेगी। और इस तरह के का वायलेशन कर रीवा की आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग भी जो व्यक्ति इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो कोई भी धरना प्रदर्शन की गतिविधियाँ होंगी विधिवत अनुमति के साथ होंगी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी। जो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम तहत तमाम धाराओं की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी रीवा के ऊपर पिछली बार से ज़्यादा गंभीर संकट है। क्योंकि पिछली बार 40 से ज़्यादा कभी मरीज नहीं आए थे, 2 दिन से लगातार 80 से ऊपर संख्या आ रही है। इसमें जो है जो भी व्यक्ति रीवा से थोड़ा भी लगाव रखता है वो समस्त कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करेगा और यही मैं सबसे अपील करता हूँ।